हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। अफ़गानिस्तान ने बुरी तरीके से हराना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। जब से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है जिसमें 46 बेकसूर लोग मारे गए, जिससे पब्लिक अप्रूवल बढ़ा और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट बढ़ता गया, उसके बाद से अफ़गानिस्तान ने निर्णय लिया था कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हमला करेंगे। तब 15,000 अफ़गान लड़ाके पाकिस्तान पर चढ़े और उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी के आउटपोस्ट कब्जा लिए हैं तालिबान ने और धीरे धीरे पाकिस्तानी फोर्सेस पीछे हट रही है, यानी कि अफ़गानिस्तान से डर के पीछे हट रहे हैं, अफ़गानिस्तानी लड़ाकों से डर के पीछे हट रहे हैं और ये भाग रहे हैं। इसके साथ साथ TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इन पर हमले कर रहा है, जिससे इनको डबल नुकसान हो रहा है, दुगना नुकसान होना झेलना पड़ रहा है। दरअसल अफ़गान तालिबान हो या अफ़गान सरकार हो, अफ़गान जनता हो, उनको लेकर हमेशा से एक बात क्लियर थी कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। ड्यूरेंट लाइन जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो मानते ही नहीं, वो इसे यूजलेस मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो एरिया ट्राइबल एरिया पाकिस्तान में है वह भी अफ़गानिस्तान का है, जैसे कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, KPK रीजन, ये सारे रीजन सब के सब अफ़गानिस्तान में आते हैं, इसलिए इन पर अफ़गानिस्तान का लेजिटिमेट अधिकार है। इस संबंध में तालिबानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ट्वीट किया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि हमने मल्टीपल लोकेशंस पर हमले किए हैं, जिससे अफ़गानिस्तान को काफ़ी हार हुई है। अब इसके मल्टीपल इम्प्लिकेशंस होंगे। चाइना का एक अंडरस्टैंडिंग तालिबान के साथ हो गया है, जिसमें वो क्लैरिटी हो गई है कि कौन हमले कर रहा था, कौन हमले नहीं कर रहा था। इसके अलावा अब चाइना ये भी सोचेगा कि क्या लगातार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पाकिस्तान में, तो अब इकोनॉमिक नुकसान पर शुरू हो जाएगा पाकिस्तान को। CPEC वैसे ठप पड़ा हुआ है, तो उसका भी अंत समझ ही लीजिए। इसके अलावा जो प्रपोज्ड चैम्पियंस ट्रॉफी थी पाकिस्तान में अगले 2 महीने बाद, यानी कि Feb 2025 में, वह भी अब खतरे में आ गई है। इन सब को देखने बाद हो सकता है कि बहुत सी जो टीम्स हैं, क्रिकेट टीम्स, वो पुल बैक करें, पाकिस्तान आने से इनकार करें। भारत तो जा ही नहीं रहा थैंकफुली, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी टीम्स पाकिस्तान आने से इनकार कर दें, जिससे पाकिस्तान को और भी ज़्यादा क्रिटिकल नुकसान होगा। यानी कि कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा नुकसान अब पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रही है, उसका भी हमला झेलना पड़ेगा पाकिस्तान को। यानी कि लगातार हमले झेलने पड़ेंगे पाकिस्तान को, फिर चाहे अफ़गान तालिबान हो, TTP हो, BLA हो या फिर इनके एफिलिएटेड ग्रुप्स हो, तो लगातार के नुकसान झेलेगा और फिर तब जाकर इन्हें लगेगा कि इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी। अगर पाकिस्तान तैश में आकर एयर स्ट्राइक नहीं करता, जिसमें मासूम जनता नहीं मारी जाती, तो हो सकता था कि ये हमला नहीं होता। तब हो सकता था तालिबानी लड़ाके इतने उग्र नहीं होते, लेकिन अब वो उन्हें मौका मिल गया है। अब वो पेनिट्रेट करेंगे और हो सकता है KPK रीजन, फटा रीजन, ट्राइबल एरियाज, ये सब वो एनेक्स कर लें। उनमें कैपेबिलिटीज़ है, उनके पास अमेरिकन हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ गया था अफ़गानिस्तान में ट्रीटी होने के बाद तालिबान से। तो इसका फ़ायदा तालिबान उठाएगा और आगे चल के पाकिस्तान को हैवी लॉस इन्फ्लिक्ट करेगा। इस संबंध में अगर कोई डेडिकेटेड न्यूज़ आती है, वाटर इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड. Do share, subscribe and like the video and widely spread it. And if you want to connect with us, लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।